नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुलाम नबी आज़ाद की वापसी का रास्ता खोलेगी? क्या गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे? जी हाँ, 4 महीने हो गए हैं गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी छोड़े हुए। क्या 4 महीने के बाद गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में वापस आएंगे? राहुल गांधी पर तीखे हमले बोलकर कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आज़ाद की क्या एक बार फिर से पार्टी में वापसी हो सकती है? ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस पार्टी के बीच में बातचीत जारी हो और जल्द ही इसको लेकर के कोई अहम फैसला हो सकता है। राहुल गांधी पर तीखे हमले बोलकर कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले गुलाम नबी आज़ाद एक बार फिर शायद कांग्रेस पार्टी में नजर आए। अगर सूत्रों की बात करें तो उनके मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा जो अगले महीने जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है और इसी दौरान गुलाम नबी आज़ाद शायद भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा बनेंगे और उनको पार्टी का हिस्सा बनाया जा सकता है। आपको याद होगा कि 26 अगस्त को गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से अपना वो रिश्ता तोड़ दिया था जो तकरीबन 52 साल पुराना रिश्ता था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर और ख़ास करके राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि कांग्रेस पार्टी अपनी रास्ते से भटक गई है और कांग्रेस पार्टी में अब चापलूसों को जगह दी जा रही है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसका जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराया था। ये और बात है कि उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ की थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अक्टूबर में ही अपनी एक नई पार्टी बना ली थी जिसका नाम उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा था। लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि भाजपा का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। इस बयान में कहीं ना कहीं नरम गोशा ज़रूर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ नहीं है। ये भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण बयान था। उन्होंने कहा था कि उनकी जो कमज़ोर व्यवस्था है उसको लेकर के वो सवाल उठाते हैं। यानी कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव में सीटें नहीं जीत पा रही हैं और जिस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति है उसको लेकर के उन्होंने उसकी व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान के बाद से ही राजनीति हल्के में ये कयासाराइयाँ शुरू हो गई थी कि क्या उनकी कांग्रेस में वापसी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति उनका रवैया नर्म दिखाई दे रहा था। ये भी खबर आ रही है कि शायद भारत जोड़ो यात्रा के जो संयोजक दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद से इस बात की गुजारिश की है कि वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। अब देखना यह है कि उनकी इस अपील का आखिर गुलाम नबी आज़ाद पर क्या असर होता है। दिग्विजय सिंह की इस अपील के बाद आपको याद होगा एक ग्रुप था G23, उसका हिस्सा रहे अखिलेश प्रताप सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज़ाद से कांटेक्ट किया था, संपर्क साधा था। इन दोनों नेताओं ने आज़ाद को कांग्रेस में वापसी के लिए शायद कुछ हद तक राज़ी भी कर लिया था। कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार यूनिट का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की कमान दे दी गई। वहीं कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाने वाले पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद समेत कई नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद अपनी खुद की पार्टी बनाने के बावजूद शायद वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी में 52 साल गुजारने के बाद कांग्रेस से कहीं ना कहीं उनका लगाव तो है ही, और ये तमाम चीज़ें उनके बयानात में साफ नज़र आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद के अलावा कई और कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी में आ सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने भले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ते वक्त गांधी परिवार पर तीखे हमले किए थे, राहुल गांधी पर उन्होंने हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उनको लगातार वापस लाने की कोशिश करती रही है। इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब पार्टी की ओर से अंबिका सोनी, अखिलेश प्रसाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसकी जिम्मेदारी दी गई। गांधी परिवार की एक वफादार अंबिका सोनी के
गुलाम नबी आज़ाद के साथ रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं, इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अंबिका सोनी ने गुलाम नबी आज़ाद से ये कहा कि पहले वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों और उसके बाद उसको एक रास्ता, एक सीढ़ी बनाते हुए वो राहुल गांधी से मुलाकात करें। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर निजी हमले किए थे। शायद राहुल गांधी से इस मुलाकात के बाद पार्टी में लौटने का उनका रास्ता साफ हो जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद को पार्टी में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा को उसका एक सहारा, एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपने आप में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये और बात है कि किसी वजह से वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके अलग हो गए, लेकिन उनके बयानात, उनके वक्तव्य, उनके स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रति नरमी देखी जा रही थी। जगह जगह उनका ये कहना कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ही सक्षम है और वो कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उसकी व्यवस्थाओं के ख़िलाफ़ हैं, ये तमाम बातें इस बात को कहीं ना कहीं जाहिर कर रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के दिल में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है और होना भी चाहिए, क्योंकि 52 साल का रिश्ता ऐसे ही आसानी के साथ नहीं टूट जाता है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।